हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सुपर मैथ स्टडी में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं और एक्सरसाइज 1.2 का भी यह लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के देखिए, जिससे कि ये क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से समझ पाइएगा। चलिए चलते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार इस तरह से पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। इस मैदान का जो एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक लड़की है सोनिया, इसको इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। 18 मिनट लगता है और एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक लड़का है रवि को 12 मिनट लगता है इसी मैदान पर चक्कर लगाने में। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही बिंदु पर एक ही स्थान और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। वह कितनी देर बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखिए, ये कह रहा है कि अगर दोनों एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो एक ही बिंदु पर और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करेंगे तो कितनी देर बाद पुनः मिलेंगे सोनिया और रवि। तो देखिए, ये जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन इसको समझना जरूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके पे बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन कर सकते हैं इसको। अगर इस लैंग्वेज को आप नहीं समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो जाता है। तो इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। कह क्या रहा है? तो ये कह रहा है कि एक मैदान में कोई लड़की सोनिया जो है, एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगता है, लड़का को 12 मिनट लगता है। अरे भाई, लड़का है तो कम लगबे न करेगा। तो देखिए, तो वही कह रहा है कि अगर एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करे तो वह कितने देर बाद पुनः मिलेगी। तो देखिए, अगर ये 18 मिनट लगाता है, ये 12 मिनट लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में यह 12 मिनट लगेगा, तब तक ये पीछे ही रहेगा, क्योंकि इसको 18 मिनट चक्कर लगाने में लगता है। यानी कि जब ये 18 मिनट में यह पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आएगा तो ये 12 वाला फिर इससे आगे निकल जाएगा। इसका मतलब ये जब भी मिलेगा तो इस संख्या के जो भी 18 मिनट के बाद ही मिलेगा, 18 और 12 मिनट के बाद ही मिलेगा। हमने एक क्वेश्चन इससे पहले बताया था कि जब भी जो संख्या दिया हो उसके बाद आंसर आए, यानी कि इसके बाद मिलेगा। ये इतना तो स्पष्ट हो गया कि ये जब भी मिलेगा तो इससे बाद आएगा। और आपने देखा था कि एलसीएम का जो मान होता है वो इस दोनों संख्याओं से ज़्यादा होता है और एचसीएफ का मान जो होता है वह इन दोनों संख्याओं से कम होता है। यानी कि इस दोनों संख्या से छोटा मान आने की संभावना है नहीं, तो इसका मतलब एलसीएम निकलेगा। आप तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और दूसरे ट्रिक से कि यह इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और इसका प्रारंभिक बिंदु पर निकालना है, तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना ही होता है। तो चलिए चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम निकालने के लिए अब तो आप बिल्कुल ही आसानी तरह से बना सकते हैं, क्योंकि पता चल गया आप इस क्वेश्चन का क्या निकालना है। देखिए, एलसीएम एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको हमने दो विधि बताया था। एक भाज्य गुणनखंड विधि, एक बताए थे आपको पुराने वो खंडन विधि। तो देखिए, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी खंडन करके ही शामिल देखा जाता है। उसी विधि से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये दूसरे तरीका से ये आसान होता है। तो देखिए, 18 का खंडन कीजिएगा आप, 2 से लगाइएगा 9 बार में, 3 से 3 तिया 9। आप 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 2 गुना 3 की पावर 2
और इसी प्रकार से आप 12 को लिखिएगा तो 12 का खंडन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 से लगाएगा 6 बार में, 2 से लगाएगा 3 बार में, और किसी संख्या से नहीं लगेगा तो यानी कि 12 बराबर आप लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 या 2 की पावर 2 गुना 3। अब आपको एलसीएम बराबर हम बताए थे कि एलसीएम बराबर होता है जो भी दोनों संख्या में शामिल होगा उसको लेना है और शेष सभी को लेना है, और शामिल में भी जो संख्या के पावर ज़्यादा होगा वो वाली संख्या लेना है। तो देखिए इसमें 2 भी शामिल है दोनों में तो 2 लेना ही है, लेकिन वह वाला लेंगे जिस पर पावर ज़्यादा है, तो 2 पे पावर 2 गुना 3 भी शामिल है तो 3 भी लेंगे, लेकिन वह संख्या लेंगे जिस पर पावर ज़्यादा हो। चलिए ये हो जाएगा 4 गुना 3, देखिए सॉरी ये हो जाएगा 4 गुना 3 किया 9 होगा ना, 9 चौके 36। ये 36 मिनट बाद जो है यह प्रारंभिक बिंदु पर आकर के मिलेगा, क्योंकि देखिए ये दोनों चलना प्रारंभ करेगा इस बिंदु से, तो ये भी जो है 36 मिनट में सोनिया जो है 18 चक्कर लगता है एक बार में, तो 36 मिनट में ये पुनः यहीं पे पहुंच जाएगा, और रवि को 12 मिनट लगता है यानी कि 2 चक्कर लगा लेगा 36 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा, और रवि को 12 मिनट लगता है ये भी 3 चक्कर तब तक में पूरा करके फिर से यहीं पर 36वें मिनट पर यहीं पर ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप शुरू से दोबारा से देखिए जिससे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से आप समझ पाएँ।